गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है भूल गया है क्यों इंसान। इस कविता के रचयिता हैं श्री हरिवंश राय बच्चन। भूल गया है क्यों इंसान। सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया। यहाँ नहीं है कोई आया, ले विशेष वरदान। भूल गया है क्यों इंसान। बच्चों, यहाँ पर कवि यह कहना चाहता है कि जितने भी इंसान हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उन सब में समानता है। उन सब का शरीर एक ही मिट्टी का बना हुआ है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, किसी भी देश के हों, लेकिन वो सभी एक जैसे हैं। अर्थात सभी लोगों के पास एक ही शरीर है। शक्लें अलग हो सकती हैं, हम अलग अलग भाषा बोल सकते हैं, लेकिन हम सबको भगवान ने एक ही तरह बनाया है। हम सबको भगवान ने एक ही आकाश के नीचे जन्म दिया है। यहाँ पर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो भगवान से कोई विशेष वरदान लेकर आया है। अर्थात भगवान ने हम सभी को समान बनाया है, इसलिए मनुष्य को यह बात भूलनी नहीं चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि हम सभी मनुष्य एक ही जैसे हैं, सभी एक ही पिता की संतान हैं। धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए। बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान। भूल गया है क्यों इंसान। भगवान ने तो धरती बनाई थी, ईश्वर ने तो धरती बनाई थी और धरती पर मनुष्य को जन्म दिया था। लेकिन मनुष्यों ने क्या किया? धरती का बंटवारा कर दिया और अलग अलग देश बना दिए। अब अलग अलग देशों में लोग तो बसे हुए हैं, मगर वो सारे ही लोग एक ही धरा की संतान हैं, एक ही पृथ्वी पर जन्म लेने वाले, एक ही परमपिता ईश्वर की संतान हैं। तो ये बात इंसान को भूलनी नहीं चाहिए। उसे याद होना चाहिए कि हम सभी लोग एक जैसे हैं, हमारे बीच में कोई भी भेदभाव नहीं है और कोई भी मनुष्य एक दूसरे से अलग नहीं है। देश अलग हैं, देश अलग हूँ। वेश अलग हैं, वेश अलग हूँ। मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण। भूल गया है क्यों इंसान। हम अलग अलग देशों में रहते हैं, मगर उससे क्या फ़र्क पड़ता है? होने दो, अलग अलग देशों में लोग रहते हैं तो रहने दो। वेश अलग हैं, वेश अलग हूँ। अलग अलग देश में रहने वाले लोगों की वेशभूषा भी अलग है। भारत में ही कई प्रांतों में रहने वाले लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, मगर हमारा मन, हमारा प्राण एक दूसरे से अलग नहीं है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? एक दूसरे के साथ इंसानियत का रिश्ता रखना चाहिए और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं, एक ही परम पिता ईश्वर की संतान हैं, इसलिए हम अलग नहीं हैं।